अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुजीन में। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सिंपल सी डिश। मैं बना रही हूँ वाइट कढ़ाई। ये बहुत जल्दी बन जाने वाली, बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ बन जाने वाली डिश है। ये वाइट इसलिए है क्योंकि इसमें दही और क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है और लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डाली जाती। तो चलिए जल्दी से हम बनाते हैं अपनी ये चिकन वाइट कढ़ाई। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें गर्म करेंगे तेल। आप चाहें तो रेगुलर पतीले में भी बना सकते हैं। फिर इसमें मैं शामिल कर रही हूँ पिसी हुई प्याज। मोस्टली कढ़ाई में प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन इससे एक अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। मगर हमें इस प्याज को कलर नहीं देना है क्योंकि प्याज पीसी थी तो उसमें पानी है और प्याज अपना पानी छोड़ेगी। तो उसको मुसलसल चमचा तराते रहिए इतनी देर कि उसका पानी खुश्क हो जाए और फिर प्याज का कच्चापन निकल जाए, प्याज अच्छे से भुन जाए। फिर इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ चिकन, जिसको कढ़ाई कट या 16 पीसेस में कटवाया हुआ है। ये एक होल चिकन को 16 पीसेस में कटवा के इसके अंदर शामिल करेंगे और इतनी देर पकाएंगे कि ना सिर्फ चिकन अपना कलर चेंज कर ले बल्कि हल्का सा उसके ऊपर फ्राइड लुक आ जाए। बहुत ध्यान से पकाना है वरना जो प्याज हमने डाली थी वो जल जाएगी। तो मुसलसल चमचा चलाते रहिए। उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ कुटी हुई अदरक और ताज़ा कटा हुआ लहसुन और पिसी हुई हरी मिर्चें। अगर पिसा हुआ लहसुन नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन अदरक का इस्तेमाल ज़रूर ताज़ा कीजिए, उससे कढ़ाई का एक जो फ्लेवर है वो डेवलप होता है। फिर मैं डाल रही हूँ नमक, ताज़ी कुटी हुई काली मिर्चें और भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। इन तमाम मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करके अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे दही। दही को शामिल करने के बाद अब अच्छा सा इसके तमाम मसाले और चिकन को करिए मिक्स। और अब हम इसको ढक के इतनी देर के लिए पकाएंगे कि चिकन अच्छी सी कंप्लीटली गल जाए और सारा जो दही और चिकन का पानी है सब वो रिलीज़ हो जाएगा और आपका एक अच्छा सा मसाला इस वक्त तैयार हो जाएगा। अब जब चिकन अगर हो गई है तैयार तो अब हम बस तमाम आखिरी की चीज़ें डालेंगे, जिसमें शामिल है गरम मसाला, हरी मिर्चें, कटी हुई अदरक और क्रीम। ये तमाम चीज़ों को डाल के फिर से अच्छे से मिक्स कीजिए। अगर आपको ऐसा महसूस हो कि इस वक्त पानी ज़्यादा है तो तेज़ आंच पे पका लीजिए, कम लगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा पानी इस्तेमाल कीजिए। इसको तकरीबन 5 मिनट पे हल्की आंच पे दम पे छोड़िए ताकि क्रीम और सब चीज़ें यकजान हो जाएं और इस तरह ये तैयार हो जाएगी आपकी वाइट कढ़ाई। देखा आपने कितनी जल्दी और कितनी कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेसिपी तैयार होती है। ना सिर्फ आप इसको घर वालों के साथ बल्कि आप अच्छी बड़ी दावत में भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। अच्छा सा प्रेजेंट कीजिए, हरी मिर्चें अदरक ऊपर से डालिए। इस पर हरा धनिया नहीं डलता है पर मैंने थोड़ा सा कलर देने के लिए ताकि आप लोगों को लगे खूबसूरत, इसलिए ऊपर से डाला है। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो प्लीज़ ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसी बनी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।